चोर को ढूंढ रहा था, वो तो मिला नहीं। ऊपर से ये भारी भरकम लड़की मेरे गले पड़ गई। सुसाइड करने चली थी। हेलो, हे लिसन, हेलो। क्या पनौती है यार। मैं तो बस क्या, हाँ? I was just shut up. I know तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे। मैं तुम्हें पंचिंग बैग नहीं हूँ तुम्हारा, समझी? छोड़ो मुझे। ऐसे थैंक्स बोलोगी हेल्प के लिए? हाँ? थैंक्स तुम्हें किस लिए? मुझे ऊपर से नीचे गिराने के लिए? तुम्हें ऊपर से नीचे गिर के बचाने के लिए। वैसे तो अपना आपको बड़ा मैरी कॉम समझती हो ना? सुसाइड करने चली थी मैडम। सुसाइड? पागल हो? तो वहां बैठ के क्या तारे गिन रही थी? क्यों? तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी। आजाद देश है, मेरी मर्जी, कहीं भी जा सकती हूँ मैं। ये ना तुम्हारा दिमाग ना बिल्कुल तुम्हारी तरह मोटा। वहां पे डेंजर बोर्ड का साइन नहीं देखा कि आगे जाना मना है? तो मुझे यहाँ कोई क्यों नहीं दिख रहा है? फंसा दिया ना यहाँ मुझे। अब यहाँ से बाहर कैसे निकले? यहाँ का वॉचमैन ना मेरा चाचा है, मैं भी उनसे पूछ के आता हूँ। ऑलराइट? केस 1, 2, 3 को ढूंढने निकला था और कहाँ ये एक सैंपल केस मिल गई। क्या करूँ, ये फोन चल जाए यार। डीडी को फोन कर सकता हूँ। नहीं, अगर डीडी को फोन करा तो मॉम को पता लग जाएगा, पर मॉम को पता लगा तो गोश। सिग्नल आ जा। अच्छा खासा प्लान बनाया था। अब मिसेस दयावंती मेहता से मिल पाऊंगी भी या नहीं? फंसा दिया यहाँ मुझे। आपका पोहा। मैं कुलाबा से इतनी दूर रोज तुम्हारे हाथ का पोहा खाने ही तो आती हूँ। आई जस्ट लव इट। क्या है ना, प्यार से बनाई हुई हर चीज दिल को छू ही जाती है, जैसे यू नो अली, यू आर द बेस्ट। थैंक यू। चलिए माता जी। अब तू आगे से हटेगा तभी तो चलूंगी ना मैं। हटो। अली, अली, अली। अरे आंटी आप? हाँ मैं। आप जरूर मेरे आगे लड्डू खाने आए ना? मैं जाए तेरे लड्डू शड्डू। ये माँ अपने मादे लाडले को ढूंढने आई है। पता ना कहाँ है मेरा टिल्लू। टिल्लू? अरे टिल्लू, इस सुपर मॉम का सुपरमैन बेटा। इस खोते ने मुझे बताया था कि वो सुबह से तेरे कैफे में है। कहाँ है मेरा टिल्लू, बता ना। अरे नहीं आंटी, वो आया था एक्चुअली, चाय पी के चला गया। अरे ऐसे कैसे चला गया? मतलब धरती खा गई, आसमान निकल गया क्या? अस्पताल गए थे। अस्पताल? हाँ? अस्पताल गया? यानी कि मेरे टिल्लू को वो फूड एंड पॉइजन तो नहीं हो गया? हे भगवान। अरे नहीं तो फिर? नहीं माता जी, वो आपका मादा लाडला बिगड़ा नहीं है। वो तो चोर को पकड़ने गए थे अस्पताल। चोर? हाँ। क्या? तो फिर तुम मुझे ये टीवी सीरियलों की तरह आहिस्ता आहिस्ता खुलासा क्यों कर रहा है? ओपन एंड टेल। ओपन एंड टेल? हाँ, ओपन एंड टेल। अरे इनका मतलब है खुल के बताओ, खुल के। ओपनली टेल। अच्छा, ओपनली। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ कि वो ओपन में गए थे, पहाड़ पर। कि मेरा टिल्लू पहाड़ पर क्यों जाएगा? वो जुगलमासी.com ने कहा था कि इंसान सिर्फ 2 कारणों के लिए पहाड़ पर जाता है, या तो वो मरने जाता है या तो वो रोमांस के लिए जाता है। और मेरे टिल्लू का तो रोमांस से कोई नाता ही नहीं है दूर दूर तक। तो फिर वो गॉड। आंटी रिलैक्स। वो जब सुबह आया था ना, वो बहुत खुश था, बहुत हैप्पी था। नो स्ट्रेस, नो प्रॉब्लम, नथिंग। अरे लेकिन अगर वो खुश था तो वो अकेले पहाड़ पे क्यों गया? मैं ना ये पुलिस की नौकरी से ना तंग आ गई हूँ। आंटी आंटी करना बंद कर, फोन कर उसे। हाँ मैं फोन लगाता हूँ। हाँ। क्या हुआ बताना।
आंटी फोन नहीं मिल रहा। एक्सक्यूज मी, या 1 लाटे प्लीज। लाते वाते मारना ना मुझे भी आता है, मैंने ही सिखाया उसे, समझा तू? मुझे पता है आंटी, वो कहता है नील कहता मेरी मम्मी। 60 मिनट है तेरे पास अपनी ये जो दोस्ती है ना उसको फुल प्रूफ करने के लिए, समझा तू? टिल्लू भी ना चोरों के पीछे भागता है और इस उम्र में मुझे अपने पीछे भगा रहा है। 60 मिनट है तेरे, पता है 60 मिनट, बोल इसे बोल। 60 मिनट माता जी क्या कह रही है ना? समझा तू? हाँ जी मैम। चल चलो। टिल्लू टिल्लू मरवाएगा ये टिल्लू मुझे आज। सिग्नल क्यों नहीं आ रहा है? कहीं भी नहीं आ रहा है, ना यहाँ है ना वहाँ Waterproof. है। क्या करूँ? आया फाइनली। आ गया। अभी फिर से इसी इडियट के पास जाना पड़ेगा। Stamina 0, स्विमिंग स्किल्स 0, अकल -0। अच्छा, तो तुम हीरो? देन प्रूव इट। यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढो। Forget it. अरे क्या कर रहे हो? Like you said, जा रहा हूँ यहाँ से। Sorry तो तुम्हें बोलना पड़ेगा। इंग्लिश, फ्रेंच, किसी भी लैंग्वेज में बोलो, तुम्हारी बात तो मैं कभी नहीं सुनने वाली। सुनो, अपना शर्ट उतारो। क्या? साइको हो क्या तुम? जल्दी से अपना शर्ट उतारो। What nonsense is this? Are you out of your mind? शराब, अपना शर्ट उतारो वरना फाड़ दूंगी। पागल हो गई हो क्या? अपना वन ट्रैक दिमाग अपने पास में रखो। तुम्हारे शर्ट का फ्लैग बनाना है ताकि उसे देख के हमें यहाँ पे कोई बचाने आ सके। वो जैसे मैंने तुम्हें बचाया था डूबने से, राइट? बचाने का डायलॉग मारना बंद करो, अपना शर्ट उतारो। दो। नो। आई होप शाम होने से पहले कोई बचाने आए। दिमाग नाम की चीज ही नहीं है इस लड़की में। अरे अगर किसी को बताना हो कि तुम यहाँ पर हो तो ऐसी जगह गाड़ो जहां से दिख सके खुले में। ये क्या कर रहे हैं आप सभी लोग? कितना धीरे धीरे काम कर रहे हैं। 2 दिन में रिया की सगाई होने वाली है और आप सभी ऐसे काम कर रहे हो जैसे सैर सपाटा करने निकले हो। जल्दी जल्दी कीजिए। भीमा, वो जो महाराज आने वाले थे कलकत्ता से, वो बस आते ही होंगे तो भाभी। तुम अब तक इसी पर्दे में लगे हो। मैंने कितनी देर पहले बोला था कि अंदर का पर्दा चेंज करो। समझ ही नहीं आ रहा है इतना सब कुछ इतने कम समय में कैसे होगा। देखते ही देखते कितनी बड़ी हो गई है मेरी रिया। कुछ ही समय में उसकी सगाई भी हो जाएगी और फिर शादी। बहुत ही ज्यादा जल्दी हो रहा है सब कुछ। रिया, तुम शादी करने जा रही हो। तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाली हो। आई नो मॉम, मेरी शादी होने वाली है। आपने फोटोग्राफर बुक किया ना एंगेजमेंट डे के लिए? आई मीन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रिया, जिंदगी फोटोज की तरह नहीं होती कि बस एक क्लिक किया और सारे काम हो जाएंगे। बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं जिंदगी में, खास तौर पे तब जब एक लड़की शादी के बाद अपने घर से पराए घर जाती है। क्या इतने सारे समझौते करने के लिए तैयार हो तुम? क्या इतने सारे एडजस्टमेंट कर सकती हो बेटा? तुम कैसे एडजस्टमेंट्स की बात कर रही हो? आप सब कुछ तो है उनके पास। बात वो नहीं है रिया। फिर क्या बात है मॉम? हाँ बताइए, आपकी प्रॉब्लम क्या है? मैं इतनी सारी पिक्चर्स क्लिक करती हूँ या फिर ये कि मेरी सगाई हो रही है? You know what? आपसे मेरी खुशी देखी ही नहीं जाती।
You just can't see me happy. बेटा, ये सब सिर्फ मैं इसलिए कह रही थी कि कभी-कभी जल्दबाजी में लिए गए फैसले सिर्फ और सिर्फ दुख और तकलीफ देते हैं, और मैं अपनी बेटी को तकलीफ में नहीं देख सकती। बेटा, मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिलीव मी। विश्वास करो मेरी बहन का। हेलो, कोई है? अभी ये अली नहीं हो सकता, ये अली नहीं हो सकता। तू कहाँ है? हेलो, 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 कौन? हेलो, अरे हेलो हेलो की कुछ आगे भी बोलो। हेलो, नील है? कौन नील? अरे नील का फोन यूज कर रही हो और पूछ रहे कौन नील? उसका नाम नील है? हेलो, हाँ, तुम्हारी नील की वजह से तो मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। अरे हाँ, तो तुम्हारी दोस्त का कॉल है। हेलो, कहाँ है तू? ऑल ओके? सब ठीक है? लॉन्ग स्टोरी ब्रो, बुरी तरह फंस चुका हूँ। अब तो एक बात बड़े ध्यान से सुन, मैं तुझे एक लोकेशन भेज रहा हूँ, फटाफट यहाँ पे आ जा। क्या? मैं तुझे लोकेशन भेज रहा हूँ, फटाफट यहाँ पे आ जा। ठीक है, भेज। वो लड़की कौन है तेरे साथ? वो मुसीबत का पहाड़ है, बाद में बताऊंगा जब तुम मिलेगा। हाँ ठीक है, आ रहा हूँ। हेलो, आ रहा हूँ। अवनी फोन पर? नहीं, अली तेरा क्या होगा अली? ना, अली कैसे हो सकता है? फोकस अवनी, फोकस। अभी सबसे ज्यादा जरूरी काम है यहाँ से बाहर निकलना। दयावंती मेहता से मिलने में और देरी नहीं कर सकती। रिया, दादी, आई एम सो हैप्पी। पता है कितने दिनों बाद खुशियों ने इस घर में कदम रखा है, वो भी मेरी पोती की वजह से। मैं भी बहुत खुश हूँ, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। ये देखो तो तुम्हारे ससुराल वालों ने क्या क्या शगुन भेजा है। आओ, ये देख, ये देख, पुश्तैनी कंगन भेजे हैं तेरी सास ने तेरे लिए।
दादी ये मेरे लिए? ओह माय गॉड, कितने सुंदर है ये। It's so pretty. एकदम तेरी तरह चमक रही है कंगन। Thank you, दादी। मेरी पोती दूसरे के घर जा रही है, लेकिन इस घर की तो हमेशा लक्ष्मी रहेगी। अरे वाह, इतने महंगे कंगन? हमारी रिया अनमोल है। हाँ माँ, मुझे भी ऐसे कंगन बनवा दो। जा हेतल को दिखा। जी दादी। देखो माँ, मैंने कहा था ना आपसे कि मुझे कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। देखो सब मुझसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं, कितने खुश है मेरे लिए। लेकिन एक आप ना ही खुद खुश रहती हो और ना ही मुझे खुश रहने देती। सिखाया नहीं किसी ने कि लेडीज बैग को हाथ नहीं लगाते? लेडीज? कौन लेडीज? मुझे तो यहाँ पे एक पंच मार के गला फाड़ने वाला अजूबा दिखाई दे रहा है। अजूबा माय फुट। अगली बार बिना परमिशन के मेरे बैग को हाथ मत लगाना। परमिशन तो मैंने भी नहीं दी थी मेरा फोन छूने की, लेकिन तुमने छुआ। मैंने कुछ कहा नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पे आया था ताकि तुम्हारा फोन ढूंढ सकूं। मुझे लोकेशन सेंड करनी थी। गेट इट? कहां भाग रही हो? लिसन, वेट। या किसी से भाग रही हो? हाँ मुझे जल्दी है कहीं जाने की, यहाँ से निकलना है बस। तुम्हें ये सुनसान जगह एंजॉय करनी है तो करो, मुझे तो बहुत काम है। काम तो तब होगा जब तुम यहां से निकल पाओगी, पर यहां से निकलने का रास्ता मिले तब ना। रास्ते बैठने से नहीं मिलते, आगे बढ़ने से मिलते हैं। जब बाहर के सारे रास्ते बंद हो तो शांति से बैठ के अपने अंदर झांको। बाल की खाल खींचने की आदत है तुम्हें? सिंपल लॉजिक, जब अंदर का रोड मैप क्लियर होता है तो ऑटोमेटिकली बाहर के सारे रास्ते क्लियर हो जाते हैं। इसे कहते हैं क्लैरिटी। बड़ा आया क्लैरिटी एंड ऑल। रास्ता तो मुझे पहले ही मिल गया था, पर रास्ते में ना एक पत्थर भी मिल गया था जो ना खुद हट रहा है और ना मुझे आगे जाने की जगह दे रहा है। तितली देखिए। क्या पागल हो क्या? कभी अंदर बाहर, अब तितली। जब तुम तितली को पकड़ने की कोशिश करती हो तो वो तुम्हारे हाथ में नहीं आती, लेकिन जब तुम उसे छोड़ देती हो वो खुद ब खुद आके तुम्हारे कंधे पे बैठ जाती है। वेल, शॉर्ट में तुम्हारे बात तो समझ में आती नहीं है, लेकिन शॉर्ट में इस फिलॉसफी को कहते हैं लेटिंग गो। लेट मी गो। शायद तुम्हें लाइफ में सब कुछ ना बैठे बिठाया मिल गया होगा, इसलिए बैठो बैठो करते रहो। और अपने साथ ना अच्छा होता कि 10-15 लोग और होते जो कि तुम्हारी तरह निकम्मे होते, और तुम अपनी फिलॉसफी झाड़ते रहते और वो तुम्हें सुनते रहते। फाइन, तुम्हें जहां जाना तुम जा सकती हो, लेकिन गोल गोल घूम के वापस तुम्हें यहीं पे आना है। भविष्यवाणी कर रहे हो? नहीं, फैक्ट बता रहा हूं। देखो थोड़ी देर में ना अंधेरा होने वाला है। अंधेरे में तुम्हें कुछ नजर नहीं आएगा, लेकिन जंगली जानवर तुम्हें देख सकेंगे। हैव फन। मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता है, लेकिन रोशनी से तो लगता है ना, क्योंकि रोशनी में सब कुछ साफ साफ नजर आता है। अपनी नॉनसेंस अपने पास में रखो। बाय। लड़की भी अपने आप में एक केस स्टडी है। पता नहीं किससे आंख में चोली खेल रही है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।